नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज का वीडियो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर पर है। अभी हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया कि जल्द ही भारत के पास अपना एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर खुद का बनाया हुआ होगा। और यहीं पर वो नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भारत इसके बाद एक एक करके 3 और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा और इस तरह से भारत के पास कुल 6 एयरक्राफ्ट कैरियर आने वाले दिनों में होंगे। 6। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या काम है भाई भारत के पास। तो अगर हम भारत की समुद्री सीमा को देखें, कोस्ट लाइन्स को देखें, तो भारत के पास वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट कोस्ट लाइन मौजूद है और भारत की स्ट्रेटजिक पोजीशन भी ऐसी है कि हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में है। इस वजह से भारत को अपने अगर सी बॉर्डर्स की या बॉर्डर्स की सुरक्षा करनी है, समंदर के रास्ते की, या अपनी व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखना है, तो भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ज़रूरत और ज़्यादा होगी। इसमें रक्षा मंत्री जी सही हैं कि टोटल 6 एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चाइना से खतरा महसूस हो रहा है, पाकिस्तान से खतरा महसूस हो रहा है, या अन्य, अभी स्वेज कैनाल का क्या हालत हुआ, भारतीय नेवी के ऑफिसर्स और जो नेवी के हमारे लोग हैं, उन लोगों ने दूर तक जाकर के कभी सोमाली पायरेट्स को मारा तो कहीं जो है हूती विद्रोहियों को दबाया। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है भारत का, इसलिए भी भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है। भारत ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा F-16 65,000 टन का होगा। INS कोच्चि में यहाँ पर कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जाएगा। इस पर खर्च लगभग 50,000 करोड़ रुपीज़ का होगा। अच्छा, यहाँ एक अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा दुनिया में एयरक्राफ्ट कैरियर USA के पास है। 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पूरे विश्व में जगह जगह फैले हुए हैं समंदर में। दूसरे नंबर पर आता है चाइना। चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पहले चाइना के पास भी 2 ही था, लेकिन अब उसने जो है थर्ड जो है एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान 80,000 टन का है। ठीक है, सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर एक तरह से है। तो इसने अभी हाल में ही लॉन्च किया है अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना ने। तो इस वजह से चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 3। UK के पास 2, जापान के पास 2 और इंडिया के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया के जो 2 बाकी के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो 45,000 टन के हैं लगभग। ठीक है, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। ठीक, ये दोनों हैं। अब एक जो तीसरा ये बनेगा इंडिया का, उसका नाम होगा INS विशाल। ठीक है, 65,000 टन का होगा ये और 50,000 करोड़ रुपीस पर खर्चा आएगा। यह 2030 तक बनकर के तैयार होने की संभावना है। भारतीय नौसेना में शामिल भी हो जाएगा। लेकिन जानते हो, तब तक चाइना के पास 5 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे, क्योंकि चाइना इस पर बहुत जल्दी से तेज़ी से काम कर रहा है और कई एयरक्राफ्ट कैरियर बना भी रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और बताने की है कि इंडियन नेवी को ब्लू वाटर नेवी कहा जाता है। तो ब्लू वाटर नेवी क्या चीज़ है, और क्या और कोई भी नेवी के टाइप्स होते हैं? तो हाँ, होते हैं। ब्लू वाटर नेवी का मतलब ये हुआ कि इंडियन नेवी एक ऐसी नेवी है जो कि अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा कर ही सकती है, साथ ही साथ अपने कोस्ट लाइन से बहुत दूर जाकर समुद्र में दुश्मनों को टक्कर देने में सक्षम है। जैसा कि कई बार अपने वीरता को प्रदर्शित करते हुए हमारी नेवी सोमाली पायरेट्स और हूती विद्रोहियों से भी टक्कर लेती है। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी
भारत की नेवी ने काफ़ी वो दिखाया है, अपना मतलब कि असर दिखाया है या युद्ध में अपना योगदान दिया है। तो इस तरह से भारत की नेवी ब्लू वाटर नेवी है। कई देशों की नेवी ब्लू वाटर नेवी होती है, जैसे यूएसए की है, यूके की है। ठीक, यहाँ पर एक बात और जान लेना है कि इससे और कौन सी नेवी होती है। तो एक और होती है ग्रीन वाटर नेवी। ग्रीन वाटर नेवी उस नेवी को कहा जाता है जो अपने देश को केवल अपने देश की सीमाओं की रक्षा कर सकती है, बाकी की नहीं कर सकती है, तो उसको ग्रीन वाटर नेवी कहा जाता है। जैसे इसमें जो है पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है, एक आध छोटे मोटे हमले को बर्दाश्त भी कर सकते हैं और अपना प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। एक और होता है ब्राउन वाटर नेवी। ब्राउन वाटर नेवी क्या चीज़ होता है? तो ब्राउन वाटर नेवी उस नेवी कहते हैं जो कहने को तो नेवी है उनके पास सेरिमोनियल नेवी, लेकिन वास्तव में उस नेवी से वो अपना ही प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे। बहुत छोटी नेवी है, जैसे एस्टोनिया है, आइसलैंड है, ये सब कंट्री जैसे हैं जिनके पास बहुत छोटी एयरक्राफ्ट कैरियर छोड़ो, छोटी सी नेवी है। तो इस तरह से 3 कैटेगरीज हैं। इनमें से सबसे बेहतरीन क्वालिटी की होती है ब्लू वाटर नेवी, जो कि इंडिया के पास है। अब यहाँ पर यह समझने का विषय है कि इंडिया क्या इतना एक दिन में बना पाएगा। तो एक दिन में तो नहीं बना पाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में जल्द ही जो है इंडिया के पास 2030 तक तो टाइम ही दिया गया है, इंडिया के पास अपना इंडिजिनस बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि राजनाथ सिंह के बयान का क्या मतलब है और भारतीय नेवी की क्या महत्ता है उस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे हिंद महासागरीय क्षेत्र में। मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारे इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।